हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नई वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यह जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी क्या फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 39.66% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 15.36% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 21.70% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 18.18% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 2011 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 23,905 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,141 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 16% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,62,529 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 45% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,44,005 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 81% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,39,660 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,53,520 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,66,964 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 81 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एससीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन एंड रेडिको खैतान लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.5 और कैश पे है 0.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 25.6, अदर्स पे 21.6, टेक्नोलॉजी 10.8, हेल्थ केयर 9.4, ऑटोमोबाइल 8.7, कंज्यूमर स्टेप 7, कैपिटल गुड्स 5.8, कंस्ट्रक्शन 5.6 और एनर्जी पे है 5.4%। यानी कि अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.73 और पीबी रेशियो 4.57। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न।
जो कि 1 साल में 39.7, 3 साल में 15.4, 5 साल में 21.7 और एनुअल है 18.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 29.3, 3 साल में 15.6, 5 साल में 20.7 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम और फिर से 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड टॉप 5 में अपना कैटेगरी पे कभी भी जगह नहीं बना पाया है। तो क्या हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो देखिए इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसने 1 साल और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके ज्यादा रिटर्न दिया है। हालांकि रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे टॉप 5 में लाने के लिए आपको इसमें अगर लमसम करते हैं तो लमसम आपको कम से कम इसमें 7 साल होल्ड करना होगा, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में आपको 11 साल तक आपको एसआईपी होल्ड करना होगा। अगर आप इतने टाइम तक होल्ड करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.84% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। अनिल शाह अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 2,011 रुपया। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।